यदि जो हमारे हिंदुइज्म से रिलेटेड जो वेद और ग्रंथ वगैरह है, गीता, महाभारत, रामायण वगैरह, अगर यही सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिए जाएँ, बाकी सब हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके स्कूल से, आपकी क्लास में से अगर साइंस हटा दिया जाए और साइंस से रिलेटेड बातें, मैथमेटिक्स हटा कर अगर सिर्फ महाभारत पढ़ाई जाए, गीता, रामायण पढ़ाई जाए तो खुश हो? अभी हम एक खाली मैदान में यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं काफ़ी, तो इन बच्चों के बीच में आज जो मैं जो जानना चाहता हूँ, जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये कि जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या लगता है, स्टूडेंट से पूछेंगे आज हम, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनसे पूछेंगे कि अगर स्कूल्स में जो है, अगर साइंस को छोड़कर और मैथमेटिक्स को छोड़कर यदि गीता, रामायण यदि पढ़ाई जाने लगे, जैसा कि आजकल जो है झगड़ा चल ही रहा है हिंदू राष्ट्र लेके आने का, तो अगर यही चीज़ें पढ़ाई जाने लगे, गीता, रामायण वगैरह पढ़ाई जाने लगे, तो क्या होगा? क्या बच्चे इस बात का समर्थन करते हैं? स्टूडेंट्स क्या इस बात का समर्थन करते हैं? एक बारी चारों तरफ दिखाना कैसा माहौल है, क्या कैसे लोग हैं, क्या है। कुछ जवान बच्चे भी हैं और यंगस्टर्स भी हैं। सामने पे मस्जिद है और तो ये ओपिनियन जो है अभी हमने देखना है क्या आता है। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, तुषार। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? 40 बी में। और कौन सी क्लास में? 11th में जी। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा साइंस था, बट अब तो चेंज, मतलब हिस्ट्री है। फेवरेट हिस्ट्री है? साइंस में कैसे हो? साइंस में अच्छा था। अच्छा, साइंस वैसे अच्छी है कि नहीं? हाँ जी, अच्छी। अच्छा, अभी जो करंट सिलेबस चेंज हुआ है उसके बारे में पता है? NCERT का सिलेबस चेंज हुआ है। हिस्ट्री के कुछ चीज़ें इधर उधर करी हैं, जैसे कि पहले मुग़लों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा था और वो मुग़लों को हटा के हिंदू राजाओं के बारे में ज़्यादा लिखा गया है। पता है इसके बारे में NCERT के सिलेबस में? क्या कहते हैं, जो पेपर में आ रहा है वही पढ़ रहे हैं पिछले। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके स्कूल से, आपकी क्लास में से अगर साइंस हटा दिया जाए और साइंस से रिलेटेड बातें, मैथमेटिक्स हटा कर अगर सिर्फ महाभारत पढ़ाई जाए, गीता, रामायण पढ़ाई जाए तो खुश हो? कैसा रहेगा? हाँ, क्योंकि ये माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। बाकी सब हटा दें और सिर्फ ये रखें तो ठीक रहेगा? हाँ, अच्छा है। और अगर इंग्लिश बंद कर दें, सिर्फ हिंदी में ही पढ़ें, संस्कृत या हिंदी, तो ठीक रहेगा? दोनों ही लैंग्वेज अच्छी है और दोनों को नहीं, असल में हम चाहते हैं कि स्कूल्स में जो है वो बाकी सारे सब्जेक्ट हटाकर सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड बातें पढ़ाई जाएं और इंग्लिश और बाकी जितने भी वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं वो सब बंद करके सिर्फ संस्कृत या हिंदी पढ़ाई जाए। कैसा रहेगा? जी, बुरा तो नहीं है, बट बाहर कंट्रीज़ में फिर जब स्टूडेंट्स मतलब इंटरेक्ट करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्हें एक नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी दोबारा से। तो फिर उसमें ज़रूर बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है? नहीं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बाहर ये भी तो नहीं है ना कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि हिंदी पढ़े या फिर और लैंग्वेज ना सीखे। लैंग्वेज सारी इंपॉर्टेंट है। आप संस्कृत पढ़ रहे हो या हिंदी या इंग्लिश, ये तीनों ही अच्छी लैंग्वेज है। और तीनों में से संस्कृत मुझे थोड़ी आती है, मैंने 7th में पढ़ी है, और हिंदी मैंने 10th तक पढ़ी है, अब इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो अगर सिर्फ महाभारत पढ़ाई जाए और गीता, रामायण पढ़ाई जाए और जितने भी ग्रंथ हैं, वेद, वो पढ़ाए जाएँ तो ठीक है या नहीं? अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या कहते हैं, जो रिलीजन और कास्ट की वजह से प्रॉब्लम्स आती है वो भी कम होगी। क्योंकि सब कम क्यों होगी? इसके बारे में तो सारी की सारी कास्ट के सिस्टम पैदा ही वहीं से गीता से होती है। आपकी क्या कास्ट है? मेरी वाल्मीकि कास्ट है। तो अगर आप गीता पढ़ोगे, गीता तो फिर शूद्रों को बहुत वो करती है, और मनुस्मृति पढ़ोगे, मनुस्मृति तो शूद्रों को जानवरों से भी बदतर व्यवहार करती है, तो बुरा नहीं हो जाएगा? नहीं, बुरा नहीं। अगर देखो, महाभारत आपने पढ़ी है, महाभारत में कर्ण को क्यों उपेक्षित होना पड़ा था? क्योंकि वो शूद्र था। हाँ जी, है ना? तो कर्ण जैसा महाधुरंधर व्यक्ति यदि उपेक्षित हो सकता है उसकी जाति की वजह से, तो अगर पूरे देश में यदि हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, हिंदूवाद के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो छोटी जाति वाले तो उपेक्षित हो जाएंगे। तो वो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा हिंदुइज्म की किताबों से? नुकसान होगा। तो फिर हिंदुइज्म से रिलेटेड जो किताबें हैं, या सारा सिलेबस हटा के, साइंस को हटा के, अगर सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड पढ़ाया जाए तो अच्छा है उस हिसाब से या बुरा है? इसमें
इसमें डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है इतना। अम्बेडकर को जानते हो, कौन है अम्बेडकर? हाँ जी। कौन थे अम्बेडकर? जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इस देश में कौन सा कानून चलता था? ब्रिटिश एम्पायर, मतलब ब्रिटिश राज चलता था। जातिवाद था या नहीं? हाँ। जातिवाद अच्छा है या बुरा है? बुरा है। कहाँ से आता है जातिवाद? ह्यूमंस ही बनाते, क्योंकि नहीं, ये ह्यूमंस नहीं बनाते। रिलीजन्स। हाँ, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जातिवाद के बारे में आया है, पता है? गीता में है, मनुस्मृति में है। ये तो थोड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इस पे तो बात ही ना करें। अच्छा, तो कुल मिला के अगर जातिवाद हटा दिया जाए तब ठीक है। हिंदुइज्म से रिलेटेड किताबें, आप कौन से भगवान को मानते हो? मैं ऐसे कोई ज़्यादा तो नहीं मानता, बट हाँ मैं सभी की, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक अकेले भगवान को मानता हूँ, मैं सभी को मानता हूँ। अच्छा, हिंदुइज्म में बिलीव नहीं है? ऐसा नहीं है, बिलीव नहीं है, बट इतना वो नहीं है कि इस पे ही ध्यान रखना या राम जी को मानते हो? मानता हूँ। अच्छा, कितना मानते हो? मतलब इतना भी नहीं कि मतलब हर टाइम उनका नाम जपना, पर इतना भी नहीं कि उनकी बातें और उनके जो आदर्श थे उन्हें मानना नहीं। राम जी ने तो शंभुक का वध किया था जो शूद्र था, क्योंकि उसने तप किया, तपस्या कर दी थी गलती से। अच्छा किया था कि बुरा किया था? अब उसके कर्मों पे डिपेंड करता है कि कर्मों नहीं, उसने गलती ये करी थी कि उसने शूद्र होकर तपस्या कर ली थी। क्या कह सकते हैं, मुझे नॉलेज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है। बच्चों को खैर इस बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, मगर ओवरऑल बच्चों के ऊपर इस बात का क्या प्रभाव है, उनके जहन पर इस बात का क्या असर है कि यदि हिंदुइज्म से रिलेटेड, क्योंकि देखो अगर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जातिवाद। हिंदुइज्म में जो प्रॉब्लम है, और वो उसकी जड़ में है, जड़ में जातिवाद बसा हुआ है, और उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता। अभी ये तुषार जो है, ये बच्चा वाल्मीकि है, तो इसको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, ये बोल रहा है कि भाई हाँ अच्छा होगा। लेकिन अगर हिंदुइज्म से रिलेटेड किताबें यदि जो है वो पूरी तरीके से यदि सिलेबस में आ जाएं और बाकी सारे चीज़ें हटा दी जाए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो वाल्मीकि समाज या छोटी जाति के जो लोग हैं, उनको स्कूल में बैठने का अधिकार ही नहीं दिया जाएगा, तो वो तो उनके लिए नुकसानदायक है। तो देखते हैं और भी। क्या नाम है आपका? कितनी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th में जी। 10th में? अच्छा, तो साइंस वगैरह में कैसे हो? ठीक थी, साइंस भी ऐसी बात नहीं है। बढ़िया थी? हाँ, नॉर्मली थी, इतनी भी। 9th तक कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट रहा तुम्हारा? 9th तक तो मैक्सिमम तो मैथ ही रहा। अच्छा, मैथ रहा। बढ़िया बढ़िया हो मैथ में? मैथ में तो ठीक था मैं। हिंदी कैसा लगता है सब्जेक्ट? हिंदी भी ठीक लगता है। बढ़िया लगता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, और साइंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ जी। अगर वो हटा कर कैसा रहेगा कि सारे ही स्कूल्स में यदि जो हमारे हिंदुइज्म से रिलेटेड जो वेद और ग्रंथ वगैरह है, गीता, महाभारत, रामायण वगैरह, अगर यही सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिए जाएं, बाकी सब हटा दिया जाए, तो कैसा रहेगा? मज़ा ही नहीं आने का वो पढ़ने का जो क्यों? आता है। वो मज़ा कहाँ आ जाएगा? भगवान की कथा चलती रहेगी उसमें, तो बस तो अच्छा नहीं है भगवान की कथा चलती रहेगी? तो भगवान की और भी नॉलेज लेनी जरूरी है ना। तो हम ग्रंथों में नॉलेज नहीं है? ग्रंथों में भी है वैसे, हाँ। ऐसी बात नहीं है। तो नॉलेज वहीं से मिल जाएगी। हाँ, ये भी अभी देखो, विज्ञान ने तो हवाई जहाज कब बनाया, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज कब बनाया? 18वीं शताब्दी में जब भी बनाया। लेकिन ग्रंथों में तो पुष्पक विमान कब से, लाखों साल पहले से चल रहा है। तो पहले किसने आविष्कार किया बताओ? ग्रंथ नहीं है तो फिर? हाँ, ठीक कह रहे हो। तो फिर अगर आपको पुष्पक विमान के बारे में स्टडी करनी है कि पुष्पक विमान उड़ता कैसे था, हालांकि ये तो है कि पुष्पक विमान तो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन ये नहीं पता कि वो उड़ता कैसे था, उसके पीछे साइंस क्या थी। अभी देखो, हवाई जहाज जब ऊपर उड़ता है या आगे बढ़ता है, कौन सी चीज़ उसको आगे बढ़ाती है बताओ? उसके जेट्स जो होते हैं वो बढ़ाते हैं ना आगे। हाँ। लेकिन पुष्पक विमान आगे बढ़ता था, उसको कैसे बढ़ाया जाता था आगे? वो कैसे बढ़ता था? खुद ही बढ़ेगा वो। कैसे? उसके पीछे का विज्ञान क्या है, एक्सप्लेन कैसे करोगे? मेरे को नहीं पता जी। अच्छा, तो मतलब क्या लगता है कि अगर ग्रंथ या वगैरह सब कंपलसरी कर दिए जाएं तो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा बताओ? ठीक रहेगा। तो जो उसमें जो अपना जो जातिवाद वगैरह आता है उसका क्या करेंगे? बस वो जाति भाव का जो भेदभाव है वो सब कुछ हटा दिया जाए, जो आपकी कि कास्ट ऑलरेडी क्या है? हट रखा है। मैं तो वैसे जी रविदास ही हूँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो हरियाणा आप में। कौन से भगवान को पे यकीन रखते हो? हाँ। तो फिर वैसे हिंदू हो ना, हाँ, हिंदू हूँ तो मैं मंदिर वैसे। क्यों नहीं जाते? मंदिर भी जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, क्यों नहीं जाता। मंदिर भी जाता हूँ, सारी जगह जाता हूँ, पर मैक्सिमम चर्च भी जाते हो?
ना चर्च चुर्च नहीं जाता। चर्च क्यों नहीं जाते? बस चर्च जब ले ही नहीं रखा तो जाते ही नहीं। है तो भगवान ही, कौन से भगवान तो एक ही होता है दुनिया में, कौन से सारे थोड़ी ना है। अब बताओ ऐसा कौन सा आविष्कार है विज्ञान का, आप क्या यूज़ करते हो? फ़ोन यूज़ करते हो और अपना गैस चूल्हा आपके घर में होगा, साइकिल आपके पास है ना, और चाहे कोई भी XYZ, इनमें से कौन सा ऐसा आविष्कार है जो हिंदुइज्म में हुआ है? मॉडर्न डे साइंस में इस्तेमाल किए जाने वाला कौन सा आविष्कार है जो हिंदुइज्म में हुआ है, हिंदुओं ने किया? आप तो स्टूडेंट हो ना, तो आपके तो इतनी तो जो नॉलेज होनी चाहिए। बताओ कौन सा किया है? मेरे हिसाब से तो भगवान ने कौन सा इसका सोचो, नहीं पता? टेलीफोन का आविष्कार हिंदुओं ने किया कि अंग्रेजों ने? टेलीफोन का हिंदुओं ने नहीं, अंग्रेजों ने करा मेरे हिसाब से। फेसबुक, गूगल, फेसबुक ये सब अंग्रेजों ने टेलीविजन, बल्ब, करा। टेलीविजन भी अंग्रेजों ने करा। हवाई जहाज, गाड़ी, साइकिल, पहिया, ये हवाई जहाज भी करा, तो ये तो खैर हिंदुओं ने कराएगा मेरे हिसाब से। राइट ब्रदर्स कहते हैं उनको। अच्छा, हाँ, चलो कोई नहीं। तो क्या लगता है फाइनल एक शब्द, एक लाइन में बताओ, अगर सारा साइंस हटाकर, इंग्लिश हटाकर, सिर्फ स्कूलों में बच्चों के लिए अगर संस्कृत और हिंदी और हिंदुइज्म से रिलेटेड ग्रंथ पढ़ाए जाएं, तो जो एजुकेशन और जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल होगा या अंधकार में जाएगा? उज्जवल ही होगा मेरे हिसाब से। कैसे? क्योंकि भगवान के बारे में पढ़ना भी चाहिए। कई बच्चों को नहीं भी पता होता कि भगवान मतलब कि कैसे, मतलब किस तरह क्या होंगे हैं। एकलव्य के बारे में पता है, इसने अंगूठा काट के दे दिया था महाभारत में? एकलव्य को क्यों नहीं पढ़ाया था द्रोणाचार्य ने, पता है? क्योंकि वो नीची कास्ट का, छोटी कास्ट का था। हाँ। तो अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है फिर छोटी कास्ट वाले तो स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी बात है। तो फिर अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? बुरा रहेगा, क्योंकि पढ़ने का तो सबको अधिकार होना चाहिए। तो कोई भी जो हो जो ये ग्रंथ वगैरह है, फिर क्या लगता है ये स्कूल के लिए और सिलेबस के लिए अच्छे हैं या अच्छे नहीं है? अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो जाति भाव का भेदभाव तो अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि जाति भाव का भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर जैसे वो भी एक इंसान ही है, सारे धरती पे इंसान ही है, तो उनके खून तो सबके एक ही होता है। इस हिसाब से अगर बहुत सारे स्कूल के बच्चों से पूछा जाए तो ज्यादातर बच्चों का क्या कहना होगा, अच्छा होगा कि खराब होगा? खराब होगा ज्यादातर, क्योंकि जातिवाद बहुत बुरा कैंसर है ना? हाँ। शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या नाम है? ऋतिक नाम। ऋतिक, वेरी गुड।